नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री के हाथों मोबाइल यूनिट का उद्घाटन हुआ है। ये स्वास्थ्य मोबाइल यूनिट है। इन्हें वाहन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेस कर दिया गया है और ये अलग अलग स्लम क्षेत्रों में काम करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में भी ये वाहन घूम घूम कर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के विभाग की विभिन्न जानकारियों से भी उन्हें अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना किया गया। इस मौके पर नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से यहां पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि न सिर्फ आज ये स्वास्थ्य के लिए मोबाइल यूनिट को रवाना किया जा रहा है, बल्कि आज के ही दिन कि जो किसानों की जो चौथी किस्त है उसे भी जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ मानदेय में वृद्धि की सूचना भी उन्होंने मीडिया को दी है। आज जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त दी गई, उसी प्रकार से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर की दूसरी किस्त जारी की गई। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना की भी किस्त दी गई है और साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जो बीमा राशि दी जाती थी उसकी भी राशि जारी की गई। 4 अनुभाग और 23 तहसील का भी शुभारंभ किया गया और साथ ही आज 60 मेडिकल मोबाइल यूनिट आज यहाँ से रवाना किया गया। पहले 14 नगरीय निकायों में ही ये संचालित हो रहा था और उसमें दादी क्लिनिक योजना भी था। अब ये सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधाएं हमारे नगरीय जो श्रमिक हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। इधर कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया के अध्यक्षता में संपन्न हुई। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के इसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। PL पुनिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि लोगों की आस्था कांग्रेस के प्रति बढ़ रही है और इस उपचुनाव में कांग्रेस जो काम कर रही है लगातार उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, खैरागढ़ का चुनाव है, उससे पहले 3 उपचुनाव पहले भी हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से चुनाव हम खैरागढ़ का जीतने जा रहे हैं। और उसके लिए चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, सब लोग जुट के लगेंगे। ये सबका दायित्व है और सब लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो। ये कहा जा रहा है कि लोधी दोनों ओर से उम्मीदवार है तो आदर्श वोट अटक जाएंगे। आप लोग इसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? देखिए, बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही देखा जाएगा कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया। बेहतरीन तरीके से सरकार ने काम किया है और वो संदेश हम जन तक लेके जाएंगे। सुनीता उमरकाम सोमा के द्वारा आज समर्पण किया गया है। ये नक्सली हैं जिनके ऊपर में लाख रुपए का इनाम था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति के कारण ये सफलता मिली है। उनका कहना है कि ये कई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल थे और समर्पण के बाद इनसे पूछताछ भी की जा रही है और ये काफ़ी सहयोग भी कर रहे हैं। जी बताएं सर, आज समर्पण हुआ है 2 लोगों का। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ऊना नरकाउन अभियान के तहत आज 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक है मुच्चा की सुनीता, जो कि रेंज कमेटी KMS अध्यक्ष थी। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा है मड़कम सोमा, ये CC सदस्य जो है उड़ीसा में सक्रिय मनोज, उसका ये निजी सुरक्षा गार्ड रहा है। आज इन दोनों लोगों ने हमारे समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। इधर महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा था। धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार को इन्होंने घेरने की कोशिश की है। देखा जाए तो डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो या रसोई गैस के दाम हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। खाद्य तेल की कीमतों में भी लगभग 2 महीने पहले उछाल देखा गया था। दलहन में भी उछाल आ गया था। हालांकि ऐसे बयान जारी किए जा रहे थे कि यूक्रेन युद्ध है तो आने वाले दिनों में खाद्य की कीमतों में भी उछाल आएगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हर उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती जा रही है और आम जनता इस महंगाई की मार को सह नहीं पा रही है।
इस मौके पर PL पुनिया, जो कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और इस महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, रायपुर में हम जिस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं ये प्रदेश स्तर से है और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है और पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो भी जहाँ है, ये कार्यक्रम में था, जो भी जहाँ है वहीं पर 11 बजे गैस सिलेंडर के ऊपर माला पहना के और घंटी ताल थाली बजा के आवाज़ दें ताकि जनता का ध्यान आकर्षण करें कि महंगाई जो बढ़ रही है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है, तो उसको रोल बैक किया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य है और केवल आज का ही कार्यक्रम नहीं है, 2 से 4 के बीच में जिलों में कार्यक्रम होगा, 7 तारीख को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा। तो ये एक बड़ी रूपरेखा है और ये यहीं नहीं रुकना है, ये निरंतर जो केंद्र सरकार की नीति चल रही है, हमारा निरंतर भी कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। इधर 10 दिनों से चल रहे स्वास्थ्य कर्मियों के धरना प्रदर्शन को आज विराम मिला है। प्रदेश सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो वेतन की विसंगति उसे तत्काल दूर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पदनाम को लेकर के जो एक विचारों में मतभेद था उसे भी दूर कर दिया जा रहा है और पदनाम को भी परिवर्तित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्यकर्मी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और सरकार का आभार माना और कहा कि जैसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी वे एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से कल रात्रि को मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी ने पूरी ठोस सहमति के साथ कहा कि आपने जो है राज्य में 2 साल तक बिना अवकाश के कार्य किए हैं और आपका कार्य जो है राज्य नहीं बल्कि देश के लिए सम्मानित है और आपकी मांगों पर बिल्कुल निर्णय लिया जाएगा। जिस तरीके से किसानों का और शिक्षाकर्मी की मांगें पूरी हुई, आपकी मांगें भी निश्चित तौर पर पूरी हुई। और मुख्यमंत्री जी ने जिस सहर्ता के साथ कहा कि निश्चित तौर पे आप लोगों की मांगें जो है पूरी करने योग्य है, जो घोषणा पत्र में है, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए हम ये आंदोलन स्थगित किए हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि घोषणा पत्र में मांगे हैं और जो है घोषणा पत्र की मांगें निश्चित तौर पे पूरी होंगी। और माननीय चंद्रदेव राय जी विधायक महोदय जी के द्वारा हमारी मध्यस्थता की गई और मध्यस्थता के माध्यम से हमारी कार्य सफल हुए और चंद्रदेव राय जी के पहल के द्वारा हमारी मांगों पर निश्चित हमारी मोहर लगेगी। और बहुत जल्द हम सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब घोषणा करें और हम सम्मेलन की तैयारी करें। पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में आग लग गई है। ये घटना मोवा थाने के पीछे की बताई जा रही है। यहाँ पर 100 से अधिक वाहन रखे थे। धू धू करके ये सारे वाहन जलने लगे हैं। जैसे ये सूचना दमकल विभाग को मिली है, दमकल विभाग तत्काल मौके पर पहुंच गया है और आग पर काबू पाने की उसने कोशिश की, लेकिन इस दौरान ही बहुत सी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। छत्तीसगढ़ सर्व आदि समाज की ओर से आज पत्रकार वार्ता लेकर के सोहन पोटाई पे आरोप लगाया गया है कि वो छत्तीसगढ़ सर्व आदि समाज के नाम से अलग अलग स्थानों पे चंदा उगाही कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सोहन पोटाई ने मिलता जुलता नाम रख करके एक संगठन बनाया है और वो उस संगठन में भी काम कर रहा है। इनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ सर्व आदि समाज का लेटर पैड का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से अपराध है और इसके लिए वे आने वाले दिनों में इस पर FIR भी दर्ज कराएंगे। अभी उन्होंने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसके लिए 15 दिन का समय उन्हें दिया गया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सोहन पोटाई पे और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पंजीकृत संगठन का नाम उपयोग न करके हमारे जो पहले से चले आ रहा है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, इसका नाम का पोस्टर बैनर सब में उपयोग कर रहा है। ये इसमें हमको आपत्ति है। उनको नोटिस भी दिया जा चुका है और नोटिस देने के बाद भी अगर सुधार नहीं आता तो उसकी लीगल कार्रवाई को और बढ़ाने की मंशा है हमारी। ग्राम लवन बलौदाबाजार जिले के एक ढाबे में घुसकर के मारपीट करने की घटना प्रकाश में आई थी और उसके बाद ढाबा संचालकों द्वारा मारपीट करने वालों की पिटाई कर दी गई, जिसमें एक व्यक्ति विजेंद्र वर्मा की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करके ढाबा संचालक तोरण सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आज तोरण के पिता ने पत्रकार वार्ता लेकर के पुलिस की कार्यवाही को एक तरफा बताया है। उनका कहना है कि ढाबे में 2 गुटों में मारपीट हुई है, जबकि कार्यवाही सिर्फ इनके ही बेटे पर हुई है।
और 13 लोग वो लोग भी आए थे, 5-6-7 लोग ये लोग भी थे। तो वहाँ बलवा का स्थिति था। तो ये हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग शिकायत भी किए थे ग्रामीण थाना भाटापारा में, जो अभी तक से कार्रवाई नहीं। और उसके बाद हमने माननीय भूपेश बघेल, ताम्रभद्र साहू जी, IG और ये मानव SC/ST हमने सब जगह आवेदन दिया, उसके बावजूद भी अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो, सामने वाले के ऊपर भी FIR दर्ज हो, बलवा का प्रकरण दर्ज हो, SC/ST का प्रकरण दर्ज हो, और नहीं होता तो आने वाले शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष जांच करे, और नहीं तो अन्यथा हम थाना ग्रामीण जो है भाटापारा वो घेराव करेंगे। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।